छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। आपको बताएं, कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ के सुकमा में हिंदुओं पर एक बार फिर से लाठीचार्ज को लेकर संगठन ने मंत्री कवास लखमा का पुतला फूंककर विरोध किया है। दरअसल सुकमा में रामनगर के नाम को लेकर जिहादियों ने जबरन विरोध किया था, जिसके बाद पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन से जब इस बात की शिकायत की गई तो पुलिस ने हिंदुओं पर ही लाठीचार्ज करवा दिया और हिंदू संगठन से जुड़े लोगों पर हमले भी कर दिए हैं। इसी मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने चांदनी चौक में प्रदेश के आबकारी मंत्री कवासी लखमा का पुतला फूंककर जमकर नारेबाजी की और दोषियों अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी की है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से हिंदुओं पर लाठीचार्ज किया गया। आपको बताएं कि सुकमा के मस्तान पारा में एक हिंदू समाज के युवक ने एक बैनर लगाया था जिसमें एक क्षेत्र के नाम को रामनगर लिखा गया था, जिसके बाद जिहादियों ने आपत्ति जताई और नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। इसके बाद हिंदू संगठन ने इसका विरोध किया तो वहां माहौल पूरी तरह से तनावपूर्ण नजर आया। इसके बाद पुलिस ने हिंदू संगठन पर बल का प्रयोग किया और इस घटना के बाद हिंदू समाज में खास तौर पर आक्रोश देखा जा रहा है और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ के ब्यूरो चीफ योगेश मिश्रा जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। योगेश, किस तरीके से अब हिंदू समाज में एक बार फिर से आक्रोश देखने को मिला, क्या कुछ पूरा मामला मैं चाहूंगी दर्शकों को आप पहले बताएं। स्मारिका, देखिए छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें, लगातार हम देखते रहे हैं कि जिस तरह से बस्तर संभाग की समूची अगर बात करते हैं, सुकमा क्षेत्र से पूरा ये मामला निकलकर सामने आया है, जहां पर श्री रामनगर के नाम से एक होर्डिंग लगा हुआ था भगवान श्री राम की तस्वीर के साथ में जी। और जिसके बाद से पूरा विवाद शुरू हो गया। हाँ। तो इस पूरे मामले को लेकर के हिंदू संगठनों का यह आरोप है कि लगातार हिंदू संगठनों को लेकर के प्रशासन कार्रवाई करता रहा है, जिसके बाद एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें हिंदू समाज के ऊपर जो है लाठीचार्ज किया गया है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के मैंने खुद जो सुकमा के एसपी है सुनील शर्मा, उनसे बात करने का प्रयास किया, लेकिन वो फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से जो स्थानीय सूत्र बता रहे हैं कि जिस तरह से जो मुस्लिम समाज के द्वारा वहां पे जिस होर्डिंग का विरोध किया जा रहा था और जो हिंदू समाज के लोग विरोध कर रहे थे, तो उन पर वहां पे बलपूर्वक कार्रवाई की गई है, जिसके बाद से अब ये पूरा मामला बढ़ चुका है और कल इस पूरे मामले को लेकर के सुकमा जिला मुख्यालय को बंद कराया गया था। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जो सरकार के मंत्री कवासी लखमा हैं, उन्होंने लोगों से शांति की अपील की है, लेकिन इस मामले में हिंदू समाज का ये कहना है कि एक तरफा कार्रवाई की जा रही है और हिंदू समाज के बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उसके अलावा सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं स्मारिका, लगातार जिस तरह से हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में चाहे हम गौ तस्करी के मामलों की बात करें, धर्मांतरण के मामलों की बात करें, लव जिहाद के मामलों की बात करें, और उसके बाद अगर इस तरह से बार बार हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाता है तो निश्चित रूप से हिंदू समाज सड़क पर उतरता नजर आता है और लगातार विरोध करता नजर आता है। बिल्कुल योगेश, लेकिन लगातार देखा गया कि अगर पहले की बात की जाए तो पहले भी कई जगह भगवा ध्वज का अपमान किया गया और लगातार छत्तीसगढ़ से इस तरीके की खबर निकलकर सामने आती है। तो कवर्धा की अगर बात करें तो कवर्धा में भी भगवे ध्वज का अपमान किया गया था। तो इसके अलावा अगर बात की जाए तो क्या अब लगातार हिंदुओं को निशाना बनाने का काम छत्तीसगढ़ में सरकार जो है किया जा रहा है और सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है, इस पर कब एक्शन लिया जाएगा और इस तरीके से लगातार हिंदुओं को टारगेट करना कब तक चलता रहेगा छत्तीसगढ़ में? स्मारिका, देखिए यही सबसे बड़ा सवाल है। हमने देखा है कि किस तरह से कवर्धा में भगवा ध्वज का अपमान किया गया था और उस मामले को लेकर के भी जब लगातार वहां हिंदू संगठन प्रदर्शन होता रहा तो हिंदू संगठनों कार्यकर्ताओं पर ही कई बार कार्रवाई वहां पे होती रहती थी। उसके अलावा हिंदू संगठन कार्यकर्ताओं के अलावा जो ऐसे समर्थन करते हैं आते हैं नजर आते हैं, उन पर भी कई बार पुलिसिया कार्रवाई होती नजर आती है। और न सिर्फ कवर्धा स्मारिका, बल्कि हमने देखा है किस तरह से प्रदेश की राजधानी रायपुर में भी संजय नगर क्षेत्र में वहां पे आस्था का अपमान किया गया था, हिंदू आस्था का, और वहां भी भगवा ध्वज का अपमान किया गया था। तो अगर बात करें पूरे प्रदेश की तो रह रह करके ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जिसमें हिंदू समाज का यह आरोप रहता है कि एक तरफा कार्रवाई, पुलिसिया कार्रवाई जो है हिंदू समाज पर ही होता है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर के लोगों में नाराजगी थी और जिस तरह की घटनाएं एक के बाद एक सामने आती हैं उसके बाद कार्रवाई नहीं होने का आरोप भी प्रशासन पे लगता है। अगर दूसरी ओर हम बात करें, जब बजरंग दल कार्यकर्ता प्रदर्शन करते नजर आते हैं तो हमने ये भी देखा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस पूरे मामले को लेकर के हिंदू संगठनों पर, संघ पर और भाजपा पर निशाना साधते नजर आते हैं। ये कहते नजर आते हैं कि बजरंग दल वाले गुंडे हैं। तो जब इस तरह के बयान आते हैं तो आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं
हिंदू संगठनों में नाराजगी बिल्कुल। देखी जाती है और इसी का नतीजा है कि लगातार जो हिंदू संगठन कार्यकर्ता है स्मारिका वो सड़कों पर उतरने पर मजबूर है। जी बिल्कुल योगेश जी, अगर बात करें चुनाव की तो क्या जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और इस तरीके के मामले जब छत्तीसगढ़ में सामने आ रहे हैं तो क्या भूपेश सरकार को इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा या फिर वापस इनकी सरकार बन जाएगी? देखिए, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में हमने देखा है स्मारिका की धर्मांतरण के मामले बढ़ रहे हैं, गौ तस्करी के मामले बढ़ रहे हैं, लव जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं। हाँ। और उसके बाद जिस तरह से हिंदू आस्था का अपमान किया जाता है तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा चुनावी मसला होने वाला है। 2023 में चूंकि चुनावी मुद्दों को लेकर के बार बार हम देखते रहे कि पहले यहाँ पर कभी भी संतों की पदयात्रा नहीं निकली थी। पहली बार ऐसा हुआ है कि साधु संत छत्तीसगढ़ में पदयात्रा कर रहे हैं। पहली बार छत्तीसगढ़ में धर्म सभा हुई है। ये इस बात को इंगित करता है कि आने वाले दिनों में जो चुनावी मुद्दे हैं वो कई नए चुनावी मुद्दे लगातार नजर आने वाले हैं। और रही बात इस तरह के मामलों की तो निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव में ऐसे मामले जो है बड़े तौर पर नजर आएंगे। बिल्कुल, मुझे याद है योगेश, जिस तरीके से साधु संतों पर लाठीचार्ज हुआ था और इस तरीके के मामले लगातार हम न्यूज में लाते हैं और आप भी इस तरीके के मुद्दों को आप हमेशा दिखाते हैं, तो ये बेहद ही खराब बात है कि आप एक राज्य में इस तरीके से राम भक्तों पर या हिंदुओं पर इस तरीके से अत्याचार हो रहा है और पुलिस प्रशासन भी एक तरफा कार्रवाई कर रही है, तो इस पर जल्द से जल्द पुलिस को एक्शन लेने की जरूरत है। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बताएं कि जिहादियों का उत्पात यहाँ पर देखने को मिला छत्तीसगढ़ के सुकमा में, जहां पर पुलिस प्रशासन की एक तरफा कार्रवाई निकलकर सामने आई और पुलिस प्रशासन ने हिंदू संगठनों पर ही लाठियां बरसा दी है। देखने वाली बात होगी कि इस पर एक्शन कब लिया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल जिस प्रकार से सुकमा जिले में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ है और पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया है, उसी के संदर्भ में विश्व हिंदू परिषद जिला बस्तर और बजरंग दल के तत्वाधान पर आज यहाँ पर पुतला दहन का कार्यक्रम संभागीय स्तर किया गया। आप सभी जानते हैं कि जिस प्रकार से पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, यह प्रशासन की व्यवस्था नहीं हो सकती। किसी न किसी मंत्री या किसी न किसी का यह आदेश है और जो वहाँ के प्रभारी हैं कवासी लखमा जी जो मंत्री हैं, उनके द्वारा प्रशासन को दबावपूर्वक करके हिंदुओं पर जो कार्रवाई की है, बजरंग दल उसका घोर निंदा करता है। और जिन लोगों की अभी गिरफ्तारी हिंदू समाज में की गई है, हम उनके रिहाई की मांग करते हैं और जो भी दोषी अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई की